Hello guys, welcome back to my channel Easy to Learn. So this is the part 6 of the quadratic equation. इससे previous वाले part में हमने exercise 4.2 solve की थी and this is the part 6 जिसमें आज हम एक नया method करेंगे of solving a quadratic equation using a quadratic formula. इसमें quadratic formula की help से हम quadratic equation को solve करेंगे. इससे previous videos में हमने एक method किया था factorization method ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये जो यहाँ पे मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का. सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज डायरेक्टली यूज टू ऑब्टेन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना सकते हैं और उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ हम कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है. सो अगर इक्वेशन आपके पास थोड़ी ऐसी इक्वेशन होती है जिसको फैक्टराइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है तो वहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इससे ईजिली रूट्स हमारे आ जाते हैं. आप ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac देख रहे हैं इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम डी से डिनोट करते हैं. तो बेसिकली इस डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर ऑफ रूट्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, पहले तो उसके रूट्स का नेचर फाइंड आउट कर सकते हो और उस रूट्स का नेचर फाइंड आउट करने के बाद आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो. एक्चुअली यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिसमें ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसके ऊपर एक कंडीशन होती है कि ये आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर x के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हो. और जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं. तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी रीराइट कर सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है और ये क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आपके रूट्स जो हैं वो क्या करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट. इसी कंडीशन पर ही आपके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. अदरवाइज अगर ये लेस देन 0 आ गया तो फिर रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. और इस फॉर्मूले को हमने कैसे लिखा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. अब इसे क्वेश्चन में हमें कैसे अप्लाई करना है तो वो अब हम सीखेंगे. यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को समझेंगे. तो जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका क्या फाइंड आउट करना होगा, डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac से. अब ये बी ए सी क्या है, दीज आर द कोफिशिएंट्स. जैसे a कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, b कोफिशिएंट होता है x का और c कोफिशिएंट होता है, c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले रीराइट कर लेते हैं कि a b c यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर 1 होगा, b यहाँ पर माइनस 5 होगा और c यहाँ पे 6 होगा. तो ये हमने लिख लिया है कि a b c हमारे क्या हैं. अब इसे हम पुट करेंगे यहाँ पे. तो b की वैल्यू क्या है, माइनस 5, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 5 होल स्क्वायर. 4 इंटू ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6. अब इसे सॉल्व करते हैं. माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24. तो 25 माइनस 24 करने से क्या आता है 1 आता है और ये हमारा क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. दैट मीन्स हमने देखा कि इसके रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. तो अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स एग्जिस्ट, तो दैट मीन्स अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो मैं वो रूट्स को फाइंड भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि रूट्स को कैसे फाइंड करेंगे. हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन
2a, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पहले ही फाइंड कर लिया था, तो हमने इस फॉर्मूले को इस तरीके से रीराइट करा। ओके, तो इस प्रीवियस फॉर्म यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू थी b की वैल्यू क्या थी हमारे पास -5, तो हम यहाँ पे -5 पुट कर देंगे, और एक माइनस साइन ऑलरेडी आपके फॉर्मूले में भी है, तो 5 प्लस माइनस 1, और यहाँ पे आपकी d की वैल्यू क्या आई थी 1, a की वैल्यू क्या है 1, तो इसको सॉल्व करेंगे। 5 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 ही होता है अपॉन 2, तो दैट मीन्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 5 प्लस 1 अपॉन 2 एंड x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 अपॉन 2। एक बार आप प्लस साइन पुट करोगे, एक बार आप माइनस साइन, क्योंकि 2 रूट्स होते हैं इसलिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 1 6 एंड 6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा फर्स्ट रूट आ गया है यहाँ पर। x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2 एंड 4 अपॉन 2 क्या होता है 2। सो यहाँ पे इसके 2 रूट्स आ गए हैं 3 एंड 2। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे एंड उससे हम रूट्स को फाइंड करेंगे। दिस इज द अनदर मेथड। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज बेस्ड ऑन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बट दैट इज वो आपके सिलेबस में नहीं है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होता है, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें ABC की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमारे पास a क्या है 2, b क्या है -7 और c क्या है 3। दैट मीन्स अब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकती हूँ, b स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। b की वैल्यू है -7, 4 इंटू a की वैल्यू है यहाँ पे 2 और c की वैल्यू है 3। सो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 25। अब हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी 0 से बड़ी भी है। ओके, तो यानी कि इसके रूट्स जो हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स एग्जिस्ट। सो अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसके हम रूट्स को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू फाइंड इट्स रूट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हेयर, b की वैल्यू -7 थी, बट एक माइनस साइन यहाँ पर भी है तो ये 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 25 बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट हमारा 25 आ रहा था, एंड a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4, तो 2 इंटू 2। सो 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 क्या होता है 5 होता है, एंड 2 2 ज़ा 4। सो एक बार हमने प्लस साइन पुट करना है और सेकेंड टाइम हमने माइनस पुट करना है, 7 माइनस 5 अपॉन 4। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 अपॉन 4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन 4। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास 3 और यहाँ से आ जाएगी 1/2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बट कोई केस हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें रूट एग्जिस्ट ना करते हो, बिकॉज उस केस में हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर दैन 0 ना आए। तो ऐसा ही एक केस हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, विच इज़ 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट राइट द कोफिशिएंट्स, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 1, c is equals to 4. Now find out the discriminant, that is b square minus 4ac. Now put the values. b की वैल्यू 1 है, 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, एंड c की वैल्यू यहाँ पे 4 है। सो 1 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, माइनस 32। सो 1 माइनस 32 इज माइनस 31। नाउ दिस इज लेस देन 0। अब आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ गया है,
नेगेटिव आ गया है, जिस केस में डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ जाता है वहाँ पे रूट एग्जिस्ट नहीं करते, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स इसके रूट्स नहीं हैं। दैट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज इसके रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट इसके इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करते हैं, जो कि अभी हमारा इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। तो अभी फॉर नाउ इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, तो आगे हम इसके कोई रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे आज हमने 2 केसेस समझे हैं जहाँ पर रूट्स फाइंड आउट हम कर सकते हैं, जिस केस में डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन जिस केस में आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाता है उस केस में आप इसके रूट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इसके अपकमिंग पार्ट में हम आगे एक्सरसाइज 4.3 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। सो थैंक यू सो मच।